बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कीमतें आलमी मंडी में कम होंगी, तो वो कुछ पैसे ही आपको कमी नज़र आएगी या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपए। मगर जब बढ़ेंगी, तो ये कंपनीज़ फिर उसको बढ़ा देंगी। इसके कोई लिहाज़ किए बगैर कि उनके पास जो स्टॉक था, वो पहले का था या बाद का था। अब ये उन मुल्कों में तो ठीक रहता है, जहाँ आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो मद्देनज़र होती है और वहाँ पे आपको पता है कि कोई जुर्रत भी नहीं करता कि वो इस तरह की मैनिपुलेशन मार्केट में करे। तो वहाँ अब अगर आप जाएँ तो एक आपको पेट्रोल पंप पे 10-15 सेंट कम नज़र आएगा, दूसरे पे हम्म। ज़्यादा, तो अवाम को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर यहाँ चूँकि ऑयल जो हमारी कंपनीज़ हैं, इनको ना तो जब सुपर डुपर प्रॉफ़िट हुए तो किसी किस्म का विंडफॉल टैक्स लगाया। उन सब ममालिक ने जहाँ से हम ये कॉपी कर रहे हैं मॉडल, सब ने विंडफॉल टैक्स लगाया, क्योंकि जंग के दिनों में उनके पास पहले से ज़खायर मौजूद थे और वो डिजिटली जो उनके ज़खायर होते हैं वो डेली बुनियाद के ऊपर मॉनिटर हो रहे होते हैं। ओगरा जिसको अब ये पूरा राइट दिया गया है, उनके पास तो ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है, बल्कि बहुत सालों से वो इस मामले में स्ट्रगल करती रही हम्म। है कि वो स्टॉक को और बाकी चीज़ों को वैल्यूएट कर सकें। बिल्कुल सही। तो तो फिर हम कह शफाफियत सकते का हैं। अमल तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि ओगरा के पास इख्तियार दे दिया जाना, शफाफियत पर बड़े सवालात उठ गए हैं। अली परवेज़ मलिक साहब डीलर्स के साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं, क्योंकि डीलर्स एसोसिएशन भी उनके साथ खासा ताउन दिखा रहे हैं और वो इन इस्लाहात से जो भी नई मंजूरी दी गई है उससे खासे खुश और मुतमईन नज़र आते हैं डीलर्स एसोसिएशन। और अब उनको 8% जो मार्जिन है वो दिया जा रहा है। अली परवेज़ मलिक साहब ने ये उनके साथ वादा वईद भी कर लिया है। तो क्या अब ये आपस में गठजोड़ हुकूमत का और डीलर्स एसोसिएशन का हो जाएगा, आवाम का कोई नहीं सोचेगा? जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बड़ी ऑयल मैन जो कंपनीज़ हैं, जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, और जो ज़ाहिर है कि पेट्रोलियम एसोसिएशन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको कीमतें जहाँ भी रहें, अपना जो है वो मार्जिन मिलता रहेगा और असल नुकसान अवाम को ही होगा, क्योंकि देखिए, अगर ये आप रोज़ तय ना कर सकें कि आने वाले दिनों में एक दिन वो 10 रुपए महँगा कर दें, क्योंकि जैसे अब फिर मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल ख़राब हो रही है, अब हouthi भी रास्ता बंद कर रहे हैं, दूसरे वाला भी। तो आने वाले दिनों में 10-15% तेल की कीमतें बढ़ने का इम्कान है, और उस पूरे माहौल में ये ऑयल कंपनीज़ इतना ज़्यादा मुनाफ़ा कमा लेंगी, क्योंकि इनके पास 5-6 महीने का स्टॉक होता ही है। मगर चूँकि मार्केट आपको पता है कैपिटलिज़्म में ऐसे नहीं चलती, वो तो डेली बेसिस के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। और फिर हुकूमत ने 70% रुपए जो अपना पर लीटर है, वो तो बिल्कुल पहले ही महफूज कर लिया है और बता दिया है कि ये किसी शक्ल कम नहीं हो सकेगा, ये तो यहीं रहेगा। ये हमने IMF के साथ वादा भी कर लिया है। अब अगर 1 लीटर पेट्रोल में 70 रुपए टैक्स लेकर आप ये तवक्को करेंगे आवाम को किसी किस्म का फ़ायदा होगा, जहाँ कीमतें जंग के ज़मानों में भी कम हुई या उन्होंने उसको मुनासिब रखा, वो वहाँ पे उन्होंने अपने टैक्सेस हुकूमत ने कम किए। हमारी हुकूमत को टैक्स तो कम करने का दूर-दूर तक कोई ख़्याल नहीं है, मगर दूसरी तरफ जो उन्होंने अपने आप को मुराद दे रखी है, जिसमें ज़ाहिर अली परवेज़ साहब भी शामिल हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और आप देखें कि उनकी गाड़ियों के फ्यूल भी आप और मेरी टैक्स से जाते हैं, बिल्कुल। तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, जहाँ गवर्नमेंट के जितने चाहे वो तो अभी मिनिस्टर फिर हों या ऑप्शन डॉक्टर साहब आपके ख्याल मुसलमान। में अवाम के पास है क्या? और जिन यूरोपीय ममालिक की हम बात करते हैं, इवन पड़ोस में भारत के अंदर भी यही निज़ाम नाफिज है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत से मसाइल हैं। वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या इकदामात हैं जिनके ज़रिए अगर रोज़ाना की बुनियाद पे भी कीमतों का तयन हो तो आवाम को उससे कम से कम नुकसान ना पहुँचे और अमल भी शफाफ हो, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, अब तो ये फैसला हो गया, मगर अब ये फैसला हो जाने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है वो जिसे चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कहते हैं, वो ला सकते हैं। तो एक जितने भी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी एक कमेटी बनाएं और डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर करके जो दुनिया भर के अंदर रिटेल के ऊपर तेल बिकता है और उसको पाकिस्तान की जो हमारी अपनी मार्केट है उसके साथ कोरिलेट करते हुए वो रोज़ एक जारी करें। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया पे भी जारी हो सकता है, तो उससे ये हो सकता है कि फिर इन कंपनीज के ऊपर बहुत दबाव आए कि यहाँ कोई तो उनको मॉनिटर कर रहा है। मगर जहाँ तक हुकूमत का मामला है, उनके पास ना सलाहियत है और ना ही उनकी कोई ऐसी इंटेंशन होती अच्छा है डॉक्टर कि वो साहब, कोई अवाम अगर दोस्त इसको फैसला एक करे। ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो लगता यह है कि इससे फ़ायदा भी होगा। जब आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम या ज़्यादा होंगी तो उसका अल्टीमेटली आवाम को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अगर डेली बेसिस पर ये कीमतों का तयन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल
अवेलेबल, अगर आज मार्केट जो है वो मकामी सतह पर या इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट गिरती है, तेल की कीमतें नीचे जाती हैं, तो फिर कोई भी ना तो डीलर एसोसिएशन और ना ही पेट्रोल पंप ये कह पाएंगे कि कीमतों का तयन नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने महंगे दामों खरीदा है, तो उसका तो लगता यूं ही है कि फ़ायदा आवाम को भी पहुंचेगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो आइडियल बात है और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जिस दिन की जिसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं उसी से ही मार्केट मुतय्यन होती है। मगर क्या हमारे यहाँ ओगरा ऐसा कर पाएगा? क्योंकि देखिए, अब तो ओगरा ने डिटर्मिनेशन करनी है। ओगरा, ये पाकिस्तान में डीजल 70% यहाँ से खुद हम प्रोड्यूस करते हैं, मगर वहाँ भी मार्केट रेट लगाकर ही लोगों को जो है वो दिया जाता है। तो हमारे यहाँ दो मसाइल है। एक तो ये कि ओगरा की जो सलाहियत है वो सबको मालूम है कि वो बहुत कमज़ोर है और वह इजीली मैनिपुलेट हो जाती है और वहाँ क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस भी है, वहाँ सारे सिफारशी लोग लगे होते हैं। और दूसरा जो बड़ा मसला आपने कहा, ये जो ऑयल कंपनीज हैं ये इसको अगर फॉलो नहीं करेंगी और ये बहाने बनाएंगी ओगरा के सामने, तो फिर तायुन किस चीज़ से होगा? था वो तो महंगा था। डॉक्टर साहब, फिर तायुन किस चीज़ पे होगा? दारोमदार किस चीज़ पे होगा कीमतों के तायुन का? और क्या वाकई में ओगरा को ही जिम्मेदारी दी गई है या ओगरा की आड़ में वजारत तवानाई ही फैसले करेगी और ओगरा का नाम इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, मिनिस्टर साहब ने तो अपनी दानिश में, और मैं समझता हूँ कि वेल इंटेंशन से ये फैसला किया है, मगर मिनिस्टर साहब को खुद भी ऑयल एंड जो हमारी इस गैस की दुनिया की जो मार्केट है उसका इतना अंदाज़ा तो नहीं होगा जितना एक एक्सपर्ट को डेली बेसिस पे होता है। तो हमारी जैसे साइट्स में जहाँ कोई ऐसा डिजिटल निज़ाम ही नहीं है जो कि आप स्टॉक को मॉनिटर कर सकें, ऑयल जो कंपनियाँ हैं उनका, तो फिर वो तो कहेंगी कि नहीं जी, ये जो मेरा स्टॉक अब आया ये तो मैंने पहले ख़रीदा था और ये महंगा ख़रीदा था, तो मैं सस्ता करूँगा तो मुझे नुकसान होगा। तो अगर आप भारत को देखें, यूरोप को देखें, अमेरिका, तीनों जगहों पे ऑयल कंपनीज को हैवी उन्होंने विंडफॉल टैक्स लगाया क्योंकि इन्होंने इसी तरह से जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था एक दिन महंगा हो गया, तो वहाँ तो हुकूमतें फिर काम करती हैं। अगर इसके साथ वो ये फैसला भी कर लेते कि इनके ऊपर हम लगाएंगे विंडफॉल टैक्स, क्योंकि अगर इनके पास पड़ा स्टॉक एकदम से महंगा हो गया तो फिर जाहिर है कि ये उसी कीमत पे बेचेंगे जिस कीमत के ऊपर महंगा होगा। जब सस्ता होगा तो इन्होंने कोई इतनी जल्दी सस्ता नहीं करना, मुझे पूरा यकीन है। मगर जब ये महंगा बेचे तो फिर हुकूमत भी इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाए ताकि ये ऐसा करने से बाज रहें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत। और एक फ़ैसला जो कि हुकूमत पर मुसल्लत किया गया है, स्टेक होल्डर जमात में नहीं लिया गया। गुड ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त एहतजाज की कॉल दे रहे हैं कि हमसे जो अखराजात हैं हम उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे अगर डेली बेसिस पर कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और अभी हमने देखा भी है कि डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गई हैं और पेट्रोल की कीमत में कुछ इजाफा हुआ है। सॉरी, पेट्रोल की कीमत 35 पैसे कमी की गई है, लेकिन वो डीजल की कीमत बढ़ाई है जीरे के बराबर है। और पेट्रोल पंप मालिकान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि उनका जो मार्जिन था उसमें भी कटौती होगी, लेकिन सिर्फ डीलर्स को 8% मार्जिन दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं इसके नताइज क्या होते हैं। लेकिन बहरहाल अभी बहुत से शुकूक व शुबहात हैं और आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बहरहाल मौजूद हैं।